सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में जानेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस क्या है, हाई वेटेज टॉपिक्स और पीवाईक्यू। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। ये अराउंड यहाँ पे 50 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जीएस पेपर 3 जो आपका 200 मार्क्स का होता है, इसमें से 50 मार्क्स का वेटेज आसपास इंटरनल सिक्योरिटी का होता है। इंटरनल सिक्योरिटी ना सिर्फ आपका मेंस यूपीएससी मेंस का टॉपिक है, ये आपको जनरल नॉलेज के तौर पे भी आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया में के इंटरनल सिक्योरिटीज और इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है आपको बताया जाता है। यहाँ पे आपको देखा जाए तो ये 15-50 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। मान के चलिए यहाँ पे 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाता है या 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ जाता है। टोटल यहाँ पे 50 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा सिलेबस क्या है, हाई वेटेज टॉपिक क्या है और पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज किस टाइप के आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ना क्या रहता है। इसमें कुछ आपका टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताऊं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी जो कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है। लेक्चर्स की बात करें तो अराउंड यहाँ पे 11 लेक्चर, बहुत ही छोटा टॉपिक्स है, 11 लेक्चर्स में आसपास इंटरनल सिक्योरिटी आपका कंप्लीट हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की गाइस जैसे बात करें इसके बारे में थोड़ा, तो ये इंडिया का जैसे बाहर बाहर तो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बाहर की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब सारी चीज़ें देखा जाता है, लेकिन देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनल सिक्योर किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर की जो सिक्योरिटीज़ हैं बाहर से, या जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ये सारी चीज़, घुसपैठ जैसे बांग्लादेशी घुसपैठ इंडिया में आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी, और यहाँ पे जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया, पहला बॉर्डर मैनेजमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रैशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आजकल देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका एक टॉपिक हो जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। टेररिज्म इन इंडिया, उसके बाद आर्म फोर्सेस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो टेररिस्ट है उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आ जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी में। आर्म फोर्सेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, अंडरस्टैंडिंग द को रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट इशूज़, इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट इशूज़ क्या है वो सारी चीज़ें। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और एक्सटर्नल थ्रेट्स, जैसे यहाँ पे एग्जामाइनिंग द रोल ऑफ फॉरेन स्टेट्स, फॉरेन स्टेट्स का क्या रोल है, क्या खतरा है कंट्री के अंदर, क्या होने वाला है, और नॉन स्टेट एक्टर्स इम्पोजिंग इंटरनल सिक्योरिटीज़। जैसा कि आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह ये सब जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई बाहर की कंट्री इंटरफेयर ना कर पाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। और साइबर एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारा साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स हो जाते हैं, बाहर की कंट्री साइबर जानकारी, साइबर अटैक करके कुछ जानकारी आपका चुरा लेते हैं, ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन चैलेंजेस के अंदर आते हैं। असेसिंग हाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क सोशल मीडिया एंड डिजिटल इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट टू इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज अलॉन्ग विद द फंडामेंटल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जैसे स्टडिंग द कॉन्सेप्ट, मैकेनिज्म एंड द स्ट्रेटजी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, एनालाइजिंग सिक्योरिटी इशूज इन बॉर्डर रीजन एंड नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। इसके बाद गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज, जैसे ओवरव्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, दियर रेस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंटरनल सिक्योरिटी में। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप देख सकते हैं कि इसी टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, और जो कि यहाँ पे इसी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगी। और कुछ करंट अफेयर्स के भी है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जैसे यहाँ पे आपको पहला 2024 का देखा जाए तो एक्सप्लेन हाउ नार्कोटिज्म हैज emerged as a serious threat across the country, suggest a suitable measure to counter narco-terrorism, जो कि 150 मार्क्स का पूछा गया था। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मेंस में आता है, ये जानते हैं आप। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का पूछा गया था। इसके अलावा डिस्क्राइब द कंटेस्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2023 में आया था, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है 150 मार्क्स का। और वहीं आप देखा जाए इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विथ चाइना पाकिस्तान fraught, fraught with continuous issues, examine the conflicting issues and security challenges along the border। तो ये सब इंडिया चाइना पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट इशू क्या है, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जामाइन करना है। आल्सो गिव आउट द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन, ये आपका 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन दीज एरियाज अंडर द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट क्या क्या चल रहा है, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM स्कीम, इसके थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं, क्या होगा, इसके बारे में भी आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन 4 यहाँ पे सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विस pose a seriously security challenges, what measure have been adopted at various levels to address the security implication of social media, also suggest any other remedies to address problem, the social media and encrypting messaging service pose the serious security challenges, सोशल मीडिया का क्या सिक्योरिटी इशू है आपको यहाँ पे बताना है। विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड्स इन टेररिज्म, तो ये आप कुछ क्वेश्चन है 2023 का, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। 2004 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशन एंड ट्रांसनेशनल लेवल्स। तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आपको इंटरनल सिक्योरिटी में देखने को मिल जाते हैं मैथ्स में। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह आपका टॉपिक्स में है। नक्सलिज्म से भी इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी ये सब सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर हाउ इज़, ये देखो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली की ये सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो S-400 बाकी अदर डिफेंस सिस्टम से कैसे सुपीरियर है, कैसे अच्छा है, ये इसके बारे में बताना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 150 वर्ड का, 150 वर्ड में लिखना है आपका, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पे गाइस अगर बात करें, वो यहाँ पे आपका मैं पिछले साल बोल दिया था 250 मार्क्स, ये 250 वर्ड में लिखना है आपको, मार्क्स में बोल दिया था। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जल्दी आपका 250 वर्ड में लिखना रहता है, और जो 150 मार्क्स का होता है वो 10, जैसे आपका 10 मार्क्स का है तो 150 वर्ड में लिखना रहता है। यहाँ पे आपको ये भी बताना है, ये टॉपिक्स आप करंट अफेयर्स में पढ़ते ही होंगे, लेकिन ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ेंगे। SC तो ऐसे यूपीएससी में क्या होता है ना, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कहीं और भी पढ़े, करंट अफेयर में भी पढ़ेंगे आप, इंटरनल सिक्योरिटी में भी, और यहाँ पे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका टोटल कैसा ये काम करता है S-400, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो ऐसे मल्टीपल जगह से आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं छूटते हैं। तो यहाँ पे कीपिंग और आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसे व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट स्ट्रेटजी शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन देख लें। अब हाई प्रायोरिटी टॉपिक इसमें से क्या क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप हाई प्रायोरिटी जो कि हाई डिमांडेड टॉपिक से ये आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं, ये ज़रूर पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी में।
तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो कि 9 बार पूछा गया था, 2000 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 9 बार, 2013 से लेकर 2022 तक 9 बार पूछा गया है। साइबर डोम प्रोजेक्ट 2016 से 19 में आया था, ये इसके बारे में पूछा गया साइबर डोम प्रोजेक्ट। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग ये 2015 में, सोशल मीडिया ट्रेड्स 2013 में, साइबर वारफेयर 2013 में, ये सारी चीज़ें पूछा गया था। 2013 से लेकर 22 तक टोटल 9 बार पूछा गया था। नक्सलिज्म 5 बार पूछा गया है, 2013, 15, 18, 20 और 22 में, ये आप चेक कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट 4 टाइम 2013, 14, 20 और 24, ये आप देख सकते हैं। सेम इसी टॉपिक से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्थ ईस्ट फोकस 2024 में आपको पूछा गया था, तो ये सारा आपका है। टेररिज्म 4 टाइम पूछा गया है 2016 से, तो ये सारा मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स कुछ यार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नार्को टेररिज्म 2022-24 में पूछा गया था, 2 बार रिपीट हुआ है। मैरी टाइम सिक्योरिटी हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही रिपीट हो जाए। अदर इम्पोर्टेंट एरिया ड्रग ट्रैफिकिंग 2028 से इस टॉपिक से पूछा गया था। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सब करंट के टॉपिक्स हैं, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट एरिया है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वगैरह ये सब भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, तो ये आपको चल जाता है, पूछ लिया जा सकता है। ये दोस्तों आपका इंटरनल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस है, सिलेबस है, और क्या क्या चीज़ें, छोटे से मात्र सब्जेक्ट है, लेकिन आपका ये 50 मार्क्स आपको मिल जाता है जीएस पेपर 3 में, मेंस के पेपर में। ये दोस्तों नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट रोड मैप है इंटरनल सिक्योरिटी का। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।